चलो, लास्ट क्लास में हमने रोटेशंस कर लिए, मिरर प्लेन्स कर लिए, ठीक है। थोड़ा सा रोटेशन का एक पार्ट जो बचा था वो था कि क्या रोटेशन से एनांशियोमॉर्फिक पेयर्स बनते हैं कि नहीं बनते, ठीक है। तो एक ना एग्जांपल करते हैं, अपने घर पे भी ट्राई करेंगे हमने ये एग्जांपल करने की। ये मेरा लेफ्ट हैंड था, ठीक है। इसी का 180 डिग्री रोटेशन ये हाथ, ठीक है। यानी कि रोटेशन एक्सिस कहाँ है? रोटेशन एक्सिस इस स्क्रीन के पैरेलल है। स्क्रीन के अंदर नहीं है। अगर स्क्रीन के अंदर होता तो ये ऐसे कुछ रोटेट होता, ऐसे ऐसे रोटेट होता, ठीक है। क्योंकि स्क्रीन के पैरेलल है इसलिए ये रोटेट होके ऐसे कुछ आया, ठीक है। तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, इस रोटेशन की वजह से ये मेरा लेफ्ट हैंड का रोटेशन वाला इमेज। क्या मैं इनको ओवरलैप कर सकता हूं? हाँ, मैं इसको ओवरलैप कर सकता हूं। मुझे कुछ नहीं करना, ठीक है। इस वाले को उठाना है, ऐसे रखना है और इसके ऊपर फिर से रख देना। तो मैंने ये जो लेफ्ट हैंड है, चलो मैंने ये जो इमेज बनाई थी इस इमेज को सिर्फ 180 डिग्री रोटेट किया, मेरे पास मेरा ये वाला हाथ वापस आ गया जो मेरा इनिशियल ऑब्जेक्ट है, और जो मेरा ये मेरा फाइनल ऑब्जेक्ट था। फाइनल ऑब्जेक्ट को ही मैंने रोटेट किया, बस रोटेट मतलब मैंने 3D स्पेस में उसको ऐसे घुमाया बस, ठीक है। तो ये इनिशियल ऑब्जेक्ट और ये फाइनल ऑब्जेक्ट क्योंकि एग्जैक्टली ओवरलैप कर रहे हैं इसलिए ये एनांशियोमॉर्फिक पेयर्स नहीं, ठीक है। मिरर प्लेन्स में क्या था, अगर हम देखना चाहें फिर से, बहुत पीछे है वो स्लाइड, ठीक है। ये मिरर प्लेन्स का एनांशियोमॉर्फिक पेयर्स था, ठीक है। मेरा बैक ऑफ द हैंड, बैक ऑफ द हैंड। अब मैं इनको कुछ भी करके ना, इन दोनों हाथों को कुछ भी करके कैसे भी रोटेट करूं, कुछ भी करूं रियल लाइफ में, मैं इनको ओवरलैप नहीं कर सकता। पाम से पाम टच हो जाता है हमेशा। मैं ना पाम और जो बैक ऑफ द हैंड है उसका ओरिएंटेशन सेम नहीं रख पाता। मैक्स टू मैक्स मैं ये चीज कर सकता हूँ, ठीक है। और बैक ऑफ द हैंड और पाम के ऊपर उसको रख सकता हूँ। ये मेरा कंप्लीट ओवरलैप नहीं, ठीक है, क्योंकि इस इमेज के लिए बैक ऑफ द हैंड ऊपर है और इस इमेज के लिए पाम ऊपर है, ठीक है। तो ये एनांशियोमॉर्फिक पेयर्स है, मैं इनको कभी भी ओवरलैप नहीं कर पाऊंगा अपने लेफ्ट और राइट हैंड को। लेकिन मैंने जो रोटेशन से अपना दूसरा हाथ बनाया था इमेज में, इसको मैं और इसको अच्छे से ओवरलैप कर सकता हूं। कैसे? बस इसको मुझको यहाँ पे 3D स्पेस में घुमाना था और ये मेरे इनिशियल ऑब्जेक्ट से एग्जैक्टली मैच होता। तो मेरे रोटेशंस एनांशियोमॉर्फिक पेयर्स क्रिएट नहीं कर सकते, मिरर प्लेन्स ही हैं जो एनांशियोमॉर्फिक पेयर्स क्रिएट कर सकते हैं। अब हम सेंटर ऑफ सिमेट्री स्टडी करते हैं, ठीक है, जिसको हम इन्वर्जन भी कहते हैं। ये मेरा तीसरा सिमेट्री एलिमेंट है। अभी तक हमने मिरर्स और रोटेशंस कर लिया है। तीसरा जो सिमेट्री एलिमेंट है उसको मैं सेंटर ऑफ सिमेट्री या इन्वर्जन पॉइंट कहता हूं, ठीक है। मिरर प्लेन्स क्या थे? मिरर प्लेन्स 2D प्लेन्स थे। रोटेशन एक्सिस क्या थी? रोटेशन एक्सिस 1D लाइन थी। और इन्वर्जन पॉइंट्स क्या है? इन्वर्जन पॉइंट्स 0 डायमेंशनल पॉइंट्स है, ठीक है। अब इन्वर्जन को ना इमेजिन करना सबसे टफ काम है, ठीक है। इतने साल में जितने मैंने बच्चे पढ़ाए हैं, बाकी सब तो इमेजिन हो जाता है, रोटेशन भी हो जाता है, मिरर प्लेन्स भी हो जाते हैं। इन्वर्जन इमेजिन करना बहुत टफ होता है, ठीक है। हम कोई भी बुक देखेंगे ना, इन्वर्जन हमेशा इस डायग्राम में प्लॉट होगी, ठीक है। ये डायग्राम क्या है? ये डायग्राम मेरा ना अर्थ का रेप्लिका है, मान लो, ठीक है। जैसे अर्थ मेरी एक अबाउट स्फेयर है, तो ये मैंने एक स्फेयर बनाया, ठीक है। ये जो सर्कल है, ये सर्कल कैसे है कि अगर मैं फ्रंट से देखूं तो इस वॉल को बीच में से जो काटता है वो ये वाला प्लेन है, ठीक है। मैंने ये अलग कर दिया था। ये मेरी बॉल है, ये मेरा अर्थ का फ्रंट व्यू है। अगर मैं अर्थ को सामने से देखूं और मैं इमेजिन करूं वो कंप्लीट सर्कल है,
सॉरी सिमेट्रिकल स्फेयर है, कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। तो ये जो मेरी इक्वेटर वाला प्लेन था, ठीक है, जो अर्थ को बीच में से बाइसेक्ट करता है, ये वाला प्लेन है, ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेन है। ठीक है, और ये क्या है, जैसे हमारे अर्थ पे एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का प्लेन होता है, एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का प्लेन होता है, जो अर्थ को इक्वेटर के ऊपर और नीचे बाइसेक्ट तो नहीं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये यहां इंटरसेक्ट कर रहा है और ये यहां इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब ये क्यों बनाए हैं हमने, ये इसलिए बनाए हैं ताकि मैं इक्वेटोरियल प्लेन को एज अ बेस मान सकूं। इसको मैंने एज अ बेस माना, तो इसके ऊपर जितनी चीजें हैं ये मेरी एक सर्टेन हाइट पे, जैसे माउंटेन्स हाइट पे होते हैं, तो इसके ऊपर जितनी भी चीजें ये पॉजिटिव हाइट में है, और इससे नीचे जितनी चीजें हैं ये एक मेरी डेप्थ पे है। ठीक है, जैसे पानी के ऊपर है माउंटेन्स, तो ये सारे के सारे ऊपर है, और इस इक्वेटोरियल प्लेन के जितनी भी सारी जो भी सारी चीजें इसके नीचे प्लॉट होती हैं, ये सारी की सारी डेप्थ पे है, यानी कि पानी के जैसे नीचे होती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे हाइट में प्लस एक्सिस पे है, और ये सारे के सारे माइनस एक्सिस में। ये इसका फ्रंट व्यू। अगर मैं इस बॉल को सामने से देखूं तो ये वाला प्लेन यहाँ प्लेन प्लॉट होगा, ये वाला इक्वेटोरियल बीच में प्लॉट होगा, नीचे वाला नीचे प्लॉट होगा। ठीक है, अब हम इसका एनिमेशन देखते हैं, इन्वर्जन का एनिमेशन देखते हैं। ठीक है, एक दो बार इसको देखना, कोशिश करना कि ना क्या हो रहा है इसमें। ये जो पिंक स्फेयर है, ये मेरी, ये जो मैंने पहले स्फेयर बनाया था ना, ये पिंक स्फेयर, ये स्फेयर, ये जो दो ब्लू प्लेन आ रहे हैं, ठीक है, ये इसको प्लस हाइट पे काट रहा है, ये इसको माइनस हाइट पे काट रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है जिसको मैं स्टडी करना चाहता हूं, वो ये मंकी का एक एनिमेशन। ठीक है, मंकी का एक 3D स्कल्पचर कहां पे रही है, प्लस हाइट पे। ठीक है, ये जो नीचे वाला है ये हमने नहीं बनाया, हम किससे स्टार्ट कर रहे हैं, हम इस मंकी से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि मेरी इनिशियल पोजीशन क्या है, इनिशियल पोजीशन मेरी ये मंकी है, पॉजिटिव हाइट वाला मंकी है। ठीक है, जैसे हम रोटेशंस में क्या करते थे, रोटेशंस में एक मोटिव से स्टार्ट करते थे, ठीक है, और फिर बाकी मोटिव जनरेट करते थे। ठीक है, तो ये जो मोटिव था कॉमा, अब हम इस केस के लिए उस मंकी को यूज करेंगे। चलो ठीक है, इसमें रोटेशन एक्सिस का है, रोटेशन एक्सिस इसके अंदर जा रही है। अगर मिरर प्लेन होता, मिरर प्लेन कैसे बनाते, ऐसे बनाते, ऐसे बनाते, ऐसे बनाते। ठीक है, इन्वर्जन कहां बनाएंगे, जो इन्वर्जन का पॉइंट है वो कहां बनाते हैं, ये जो मैंने रेफरेंस के लिए स्फेयर बनाया है, इस रेफरेंस स्फेयर के एग्जैक्टली सेंटर पे मैं इन्वर्जन का पॉइंट रखता हूं। ठीक है, ना एक्सिस है वो, ना वो प्लेन है, एक सिंगल पॉइंट है, कहां है, एग्जैक्टली सेंटर पे है इस रेफरेंस स्फेयर के। ठीक है, मान लो जैसे हम इस रूम में बैठे, ये रूम मेरे लिए रेफरेंस स्फेयर है। ठीक है, ये जो कोना है, मान लो ये मेरा ठीक है, मान लो ये मेरा रूम है, ये मेरा एक कोना है, पॉइंट 1। ठीक है, रियल लाइफ में क्या होगा, जिस तरफ मैं देख रहा हूं उसके ऊपर राइट की तरफ जो कोना होगा वो ये मेरा पॉइंट 1 है। अच्छा, अब इस रूम में इन्वर्जन पॉइंट कहाँ है, इन्वर्जन पॉइंट एकदम सेंटर में। एकदम सेंटर में मतलब क्या, मान लो जैसे तुम अकेले बैठे हो रूम में, कुर्सी एकदम बीच में लगाओ कमरे के। ठीक है, सामने राइट में जो टॉप पे पॉइंट दिख रहा है वो P1 है। इन्वर्जन पॉइंट कहाँ है, जब हमने कुर्सी एकदम सेंटर में लगा ली फ्लोर के। ठीक है, अब फ्लोर और रूफ के बीच में जो हाइट है, हमको इमेजिन करना है कि हमारी जो कुर्सी है इस हाइट के एकदम बीच में फ्लोट कर रही है। ठीक है, यानी कि मैं जमीन पे नहीं बैठा हूं, मैं फ्लोट कर रहा हूं रूफ और फ्लोर के एग्जैक्टली बीच में। ठीक है, मैं फ्लोर के बीच में भी हूं, फ्लोर के बीच में आ गया था मैं, और फिर मैं अब थोड़ा सा एलिवेट भी कर रहा हूं, तो वो जो पोजीशन है ना वो इस रूम का एग्जैक्ट सेंटर हुआ।
और वहीं पे इन्वर्जन पॉइंट भी। ठीक है, तो मैं क्या इमेजिन करूंगा, मैं उस कुर्सी में फ्लोट कर रहा हूं, पॉइंट 1 को देखता हूं। ठीक है, और मैं इन्वर्जन पॉइंट पे ही बैठा हूं। तो इन्वर्जन पॉइंट कैसे काम करता है, इन्वर्जन पॉइंट इस पॉइंट 1 को देखेगा। ठीक है, मान लो ये x डिस्टेंस पे, क्या करेगा वो, इसी लाइन को आगे एक्सटेंड करेगा x डिस्टेंस से, और उसी लाइन सेगमेंट पे, उसी डिस्टेंस पे वो इन्वर्टेड पॉइंट बनाएगा। यानी कि P2 जो है P1 का इन्वर्जन। ठीक है, रियल लाइफ में कैसे होगा, मैं बैठा हूं, फ्लोट कर रहा हूं, टॉप राइट में जो कोना है, ठीक है, मेरे से थ्रू एक लाइन जाती है, क्योंकि मैं इन्वर्जन पॉइंट हूं, मेरे से थ्रू जाता है वो, और पीछे नीचे की तरफ चला जाता है। यानी कि P1 इन्वर्जन पॉइंट से ज्वाइन होता है, ये लाइन कैरी फॉरवर्ड होती है यहां P2 पे, तो P1 का इन्वर्जन है P2। अब P1 कहां था, P1 मेरा टॉप पे था, ऊपर था, राइट में था। ठीक है, लेफ्ट राइट में, राइट में था, ऊपर था, और मेरे से आगे था। ठीक है, मैं जिस चेयर पे बैठा हूं, मुझसे फ्रंट में, मुझसे टॉप पे है वो, मुझसे राइट में है, और मेरे से आगे है, टॉप राइट फ्रंट। ठीक है, अब इमेजिन करो उससे जो लाइन सेगमेंट तुम्हारे अंदर से पीछे की तरफ गई है, ठीक है, जिस कोने से वो टकराई है, वो कोना कहाँ है, वो कोना पहले तो बॉटम में है। ठीक है, जिस कुर्सी पे तुम फ्लोट कर रहे हो, ये वाला पॉइंट उस कुर्सी से ऊपर था, अब जो फाइनल पॉइंट बना है वो कुर्सी से नीचे बनेगा। ठीक है, टॉप पे नहीं, बॉटम पे। ये राइट पे था, तो जब डायगोनल बनेगी तो वो लेफ्ट में चला जाएगा। ठीक है, और क्योंकि ये पॉइंट तुम्हारे आंख के आगे था, जो इन्वर्टेड पॉइंट बनेगा वो कहां होगा, वो मेरा बिहाइंड होगा। ठीक है, तो इन्वर्जन ने क्या किया, जो चीज टॉप पे थी उसको बॉटम पे ले आया, जो चीज राइट में थी उसको लेफ्ट में ले आया, जो चीज फ्रंट में थी उसको बिहाइंड ले आया, यानी कि पीछे ले आया। तो इन्वर्जन क्या करता है, हर चीज उल्टी कर देता है। ठीक है, जो लेफ्ट में होती है उसको राइट में ले आता है, जो राइट में होती है उसको लेफ्ट में ले आएगा। जैसे ये ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट है P3, P3 कहां है, मैं जिस चेयर पे बैठा हूं उससे इस कोने पे, लेफ्ट पे, यानी कि टॉप में, लेफ्ट में और फ्रंट में। P3 कहां जाएगा, इन्वर्ट होके यहां जाएगा P4। P4 कहां होगा, बॉटम में, राइट में और बैक पे, बिहाइंड। तो इन्वर्जन क्या करता है, टॉप वाले को बॉटम पे लाता है, लेफ्ट वाले को राइट में लाता है, फ्रंट वाले को बिहाइंड में लाता है। ठीक है, अगर हम कार्टेशियन में बात करें, अगर कोई पॉइंट है कार्टेशियन में XYZ, तो इसका जो इन्वर्जन होगा वो कहां होगा, वो -x -y -z पे जाएगा। ठीक है, अगर मेरा इन्वर्जन पॉइंट ओरिजिन पे है तो। ठीक है, हर चीज उल्टी कर देता है इन्वर्जन। ठीक है, जो मेरे सामने था अब वो मेरे पीछे चला गया, जो मेरे राइट में ऑब्जेक्ट से अब वो मेरे से थ्रू पीछे चले गए, लेफ्ट में हो गए। तो मुझे कुछ नहीं करना इन्वर्जन के लिए, मुझे इन्वर्जन का पॉइंट चाहिए, मुझे वो ऑब्जेक्ट चाहिए, और मैं इनके बीच में एक लाइन बनाऊंगा, इसी लाइन को एक्सटेंड करूंगा उसी डिस्टेंस से, और मेरे पास इन्वर्टेड पॉइंट बन जाए। ठीक है, तो अगर मैं इसको इमेजिन करूं हमारे स्फेयर को, तो मेरे स्फेयर पे क्या होगा, ये मेरा ऑब्जेक्ट मान लो यहां है। ठीक है, ये मेरा इक्वेटोरियल प्लेन था, इसके ऊपर सब चीजें पॉजिटिव हाइट में, यानी कि ये टॉप पे है, टॉप पे है और राइट में है। ठीक है, टॉप पे राइट पे है, इन्वर्जन पॉइंट यहां है। जब ये इन्वर्ट होके यहां पहुंचेगा, तब ये कहां पहुंच गया, ये पहुंच गया बॉटम में और लेफ्ट में, है ना, जो टॉप राइट में था अब वो बॉटम लेफ्ट में पहुंच गया। ठीक है, मान लो जैसे ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन के बीचों बीच इन्वर्जन पॉइंट होता, तो ये वाला जो एज है ये इस इन्वर्जन पॉइंट से इन्वर्ट होके ये नीचे वाला एज बना दिया। ये वाला जो एज है, ये वाला इस इन्वर्जन पॉइंट से इन्वर्ट होके ये वाला एज बना दिया उसने। ठीक है, ये मेरा स्क्रीन था, इसके बीच में इन्वर्जन पॉइंट था, तो ये वाला यहां आ गया, ये वाला यहां आ गया। ठीक है, टॉप
राइट, बॉटम, लेफ्ट। ठीक है, तो इन्वर्जन क्या करता है, हर चीज को एग्जैक्टली इन्वर्स कर देता है उसी डिस्टेंस, और कुछ नहीं करता। अब इस डायग्राम को फिर से देखते हैं, एनिमेशन को। ये मेरा रेफरेंस फेयर है, ये मंकी है, ठीक है। इस रेफरेंस फेयर के बीच में है मेरा इन्वर्जन पॉइंट। तो ये मंकी इस इन्वर्जन पॉइंट से घूम के यहां पर मुझको बन के दिखना चाहिए, ठीक है। चलो ये एक बार एनिमेशन देखो, ध्यान से स्टडी करो। ठीक है, एक बार मैं इसकी थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब दिख रहा होगा सही से, है ना। फिर से देखो इसको। अब ये जो यहाँ है, ठीक है, इस मंकी की पोजीशन देखते हैं। ये मंकी उधर को देख रहा है, पीछे पीछे की सॉरी आगे की तरफ देख रहा है। इसका जो इमेज बना इन्वर्टेड, वो हमारी तरफ देख रहा है। दूसरा, ये मंकी का सर ऊपर की तरफ, इन्वर्टेड इमेज का सर नीचे की तरफ है। इन्वर्टेड जो इमेज बनेगी हर चीज उल्टी करेगी, जो आगे की चीज है वो पीछे बनेगी, जो ऊपर की चीज है वो नीचे बनेगी, जो लेफ्ट का पार्ट है वो राइट में बनेगा। ठीक है, फिर से देखो इसको, इमेज को। ठीक है, डायमेट्रिकली ऑपोजिट है एकदम, ठीक है। अब ये जैसे है, ठीक है, मैं क्या देख रहा हूं, ये मंकी ऊपर की तरफ है अर्थ में, और ये मंकी नीचे की तरफ है अर्थ में। ठीक है, ये भी एक डायमेंशन है, इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर, इक्वेटोरियल प्लेन के नीचे, राइट में, लेफ्ट में। ठीक है, ठीक है, एग्जैक्टली डायमेट्रिकली ऑपोजिट है। और इन्वर्जन पॉइंट कहां था इस मंकी का, यहाँ इस सेंटर में था, बीच में एकदम। तो यानी कि अगर मेरे पास इनमें से सिर्फ एक ही मंकी होता और ये इन्वर्जन पॉइंट होता, तो इसके थ्रू मैं ये दूसरा मंकी बना सकता हूं। ठीक है, एक फाइनल टाइम देख लेते हैं बस। ठीक है, तो आई होप इन्वर्जन्स कैसे काम करती हैं ये हमसे इमेजिन हो पा रहा होगा। ठीक है, अब हम इस डायग्राम को फिर से देखते हैं, कंप्लीट करते हैं इस डायग्राम को। ये रेफरेंस पेयर मुझको समझ में आ गया। ठीक है, यहां मैंने मोटिव बनाया। ठीक है, मान लो अभी हम ना कॉमन ही लेते हैं, हम एक नॉर्मल डॉट लेते हैं। ये मेरा पॉइंट है, ठीक है, ये मेरा इन्वर्जन पॉइंट है। ठीक है, मोटिव कैसे काम करेगा, सॉरी इन्वर्जन कैसे काम करेगा, यहाँ ऐसे पॉइंट टू। तो अगर मैं फ्रंट व्यू बनाऊं, इस ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू बनाऊं, यहां मेरा इन्वर्जन पॉइंट है, यहां मेरा P1 है, और यहां मेरा इन्वर्टेड P2। टॉप व्यू बनाऊं अगर मैं, तो यहां इन्वर्जन है, यहां P1 है, और यहां P2। ठीक है, ये मेरा टॉप व्यू है जब मैं इसको ऊपर से देखूंगा। ठीक है, ये P1 ऊपर है, ये P2 नीचे है। इसमें तो फ्रंट व्यू में तो दिख रहा है, ठीक है, ये ना मेरा प्लस हाइट पे है, और ये मेरा नेगेटिव हाइट में यानी कि डेप्थ पे। अब इस इमेज में ये हाइट का मैं सिनेरियो कैसे एस्टैब्लिश करता हूं, अगर मैं एक फिल डॉट यूज करता हूं तो ये मेरी पॉजिटिव हाइट डिनोट करता है। अगर मैं एक डॉटेड डॉट डिनोट करता हूं तो ये मेरा डेप्थ डिनोट करता है। ठीक है, यानी कि जो करेक्ट डायग्राम होगा वो होगा ऐसा कुछ, कि मेरा P1 सॉलिड डॉट है, और P2 जो इसका इन्वर्टेड इमेज है वो ऐसे कुछ
ओपन डॉट, ठीक है। कभी भी पॉजिटिव हाइट को ना ये वाले ओपन या डॉटेड सर्कल से रिप्रेजेंट नहीं करना है। अगर डॉटेड सर्कल बना है तो ये जो डायग्राम था इसके नीचे की बात हो रही है, अगर सॉलिड सर्कल बना है या सॉलिड मोटिव बना है तो ये इसके ऊपर की बात हो रही है, ठीक है। इस सर्कल के ऊपर हर चीज जब रिप्रेजेंट होगी टॉप व्यू में, ठीक है, तो वो सॉलिड से होगी और इसके नीचे डॉटेड से होगी। यानी कि अगर मैं इसको बनाता टॉप व्यू इसका, तो ये जो मंकी था ये सॉलिड से रिप्रेजेंट होता और इसका जो इन्वर्टेड मंकी था वो ओपन डॉट से रिप्रेजेंट होता, ठीक है। ये जो सर्कल है ये मेरा इक्वेटर का ग्रेट सर्कल है, ठीक है। जब मैं इस अर्थ को ऊपर से देखूंगा तो मुझको वो इक्वेटर का सर्कल दिखेगा, वो मैंने बना दिया, ठीक है। आई होप इन्वर्जन भी क्लियर हो गया होगा। इसको थोड़ा टाइम लगा के ना प्रैक्टिस करो, ठीक है। रोटेशंस को प्रैक्टिस करो बना के, इन्वर्जन को प्रैक्टिस करो थोड़ा बहुत बना के, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट क्लासेस में ना हम रोटो इन्वर्जन्स करेंगे, दोनों को कंबाइन करके करेंगे। उसके लिए हमको थोड़ा सा ना एक्टिवेटेड ब्रेन पावर चाहिए कि मैं ना इमेजिन कर सकूं, सब चीजें बना सकूं। कोई भी इशू है, ठीक है, तो डीआरएस में डू आस्क। नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, तो हम डीआरएस में फिर से बताएंगे, क्योंकि ये कंसेप्ट ना अभी क्लियर कर लेना जरूरी है, बाद में इन्हीं के बेसिस पे सब चीजें बिल्डअप होंगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर नहीं समझ में आ रहा ना, हम ऑनलाइन स्टूडेंट्स हमको नहीं समझ में आ रहा क्या करें, जो डीआरएस का फॉर्म है उसमें लिखो कि हाँ मुझको ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। हम डीआरएस में लाइव सेशन में क्लैरिफाई करेंगे कि अच्छा ये दिक्कत है, इसका सॉल्यूशन ये।